You know what? Tagore said that education is self realization, and according to Aristotle, education is a creation of sound mind in a body. There are n number of theories and philosophies applied on the education system, and जब ये education system डिज़ाइन किया गया था इंडिया में या ऑल ओवर वर्ल्ड में, इसके पीछे बहुत सारे सोशल फैक्टर रहे हैं, बहुत सारी फिलॉसफीज़ रही हैं, बहुत सारा साइकोलॉजिकल रिसर्च रहा है, बहुत सारे स्कॉलर्स की डेफिनेशन रही है, बट मेरे हिसाब से वो धीरे धीरे फेड अवे होता जा रहा है ना। मैं एजुकेशन सिस्टम को ब्लेम नहीं करना चाहती, बट कुछ तो ऐसा है जो गलत हो रहा है और जिसके कारण बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे अडल्ट्स डिप्रेशन में जा रहे हैं, उनकी मेंटल हेल्थ इफ़ेक्ट हो रही है। तो जो दो कारण मुझे सीधे सीधे समझ में आए आफ्टर असेसिंग अ लॉट ऑफ यंग पीपल एंड एडल्ट एज वेल, कि जो इंटेंशन है किसी भी स्ट्रीम को चुनने का वो क्लियर नहीं है। कोई भी अपनी स्ट्रीम ये सोचकर नहीं चुन रहा कि मुझे इसमें कितना मज़ा आएगा। अगेन, जो 3 इडियट्स मूवी है उसमें क्लियरली एक्सप्लेन किया गया है कि आपको जो भी काम आप कर रहे हो, जो भी पढ़ाई आप कर रहे हो, उसमें आपको मज़ा आना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप इंजॉय करना उस पर्टिकुलर चीज़ को बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप प्रेशर कुकर बन के पढ़ाई करोगे या आप किसी भी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक्सक्यूज़ मी, किसी भी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अगर आपके इंटेंशन रेप्यूटेशन और पैसा है, तो रेप्यूटेशन तो मे बी 6-8 महीनों में सेटिस्फाई हो गई। आपको अपनी फैमिली से अटेंशन मिल गया, सोसाइटी में एक वैलिडेशन मिल गया, आपके आसपास के फ्रेंड्स के बीच में आपको एक वैलिडेशन मिल गया, पर 6-7 महीने बाद वो चीज़ पुरानी हो गई। आप उस रेप्यूटेशन को अब उतना एंजॉय नहीं करोगे, क्योंकि एनीवेज वो टेम्पररी है, राइट। एंड सिमिलरली जो पैसा है वो आपकी फर्स्ट सेकंड सैलरी में ही सेटिस्फाई हो गया, यानी 2 महीने भी आपको उसकी खुशी का सेटिस्फैक्शन या उसके रिस्पॉन्स का सेटिस्फैक्शन, रिवॉर्ड, वो आपके लिए काम नहीं किया। तो फिर हम बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, तो फिर हम वो स्ट्रीम में घुसे ही क्यों, या वो हम ऐसी चीज़ों को चुन ही क्यों रहे हैं जो हमारे लिए परमानेंट पीस लेकर नहीं आ रहा, राइट। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो सीए करते हैं, नीट करते हैं और यहाँ आते हैं और वो बोलते हैं कि हमें सेल्फ डाउट है। बट मुझे हमेशा से लगता था, और बहुत सारी फिलॉसफीज़ भी ये कहती हैं कि नॉलेज जो है वो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। आई अग्री कि सेल्फ डाउट होना बहुत इम्पॉर्टेंट है टू गेन जितना ज़्यादा सेल्फ डाउट होगा उतना ही कॉन्फिडेंस भी होगा। आई अग्री ऑन दैट। बट ये लोग सेल्फ डाउट की पर ये स्टूडेंट्स सिर्फ सेल्फ डाउट में रहकर अपने आप को हार्म पहुंचा रहे हैं। वो उस फेज तक पहुंच ही नहीं रहे जहां उन्हें कॉन्फिडेंस आए, राइट। इवन आफ्टर बिकमिंग अ डॉक्टर उनको इतना कॉन्फिडेंस नहीं है खुद पे। इतने सारे इश्यूज़ हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, एग्रेसिव हो जा रहे हैं, एजिटेशन है, इरिटेशन है, एंड आई गेस ये हर डॉक्टर हर फील्ड में एक्सपीरियंस कर ही रहा है। इसीलिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का ये हाल है कि कोई भी डॉक्टर कोई भी पेशेंट से ठीक से बात नहीं करता। एक डॉक्टर का फ़र्ज़ है कि अपने पेशेंट के टुवर्ड्स एम्पैथी दिखाए, उसको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट दे, उसको एक साइको एजुकेशन दे उसके ट्रीटमेंट के बारे में, उसकी बीमारी के बारे में। बट ये सब हो ही नहीं रहा। जस्ट दवाई लिख दी एंड यू आर गुड टू गो। नोबडी केयर्स कि आप कैसा सोचते हैं, इस बीमारी का आप पर साइकोलॉजिकली या फिजिकली क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, राइट। वाई इज़ दैट? बिकॉज दे डोंट केयर अबाउट द फील्ड एनी मोर, बिकॉज दे डोंट केयर अबाउट द एजुकेशन एनी मोर। तो ये 2 फैक्टर्स हैं जो आपको अपने दिमाग से निकालने पड़ेंगे
कि आपको किस चीज़ के लिए प्रिपेयर करना है, पैसे के लिए, रेप्यूटेशन के लिए, या अपनी इटर्नल पीस के लिए, अपनी शांति के लिए। आपको जिस भी फील्ड में, जिस भी स्ट्रीम में आप जा रहे हो, क्या आपको एट द एंड ऑफ द डे अपने डिसीजन को रिग्रेट करना है, या उससे फ्रस्ट्रेट होना है, या फिर वो काम आपके लिए हर स्ट्रेस से गेट अवे हो, हर स्ट्रेस के लिए हर स्ट्रेस का एस्केप रूट हो, बजाय इसके कि आप इंडीड के दोनों ही बहुत, और मैं ये नहीं कहती कि ये दोनों इम्पॉर्टेंट फैक्टर नहीं है, बट जो काम आप इन्जॉय करते हो, अगर आपने शिद्दत से वो काम करना शुरू कर दिया, शुरू में ऑब्वियसली आपको ना फैमिली से वैलिडेशन मिलेगा ना सोसाइटी से, बट अगर आप अपने काम में परफेक्ट हो, इवेंचुअली यू विल रीच द हाइट्स ऑफ ग्लोरी एंड यू विल अर्न दैट reputation which you will enjoy throughout your life, because that is the thing which you enjoy the most. And secondly, पैसा अपने आप आएगा, you will not have to worry about it. And I don't think कि फिर पैसे की कभी आपको कमी लगेगी अगर आपके पास कम पैसा होगा तो भी, बिकॉज जो आपकी सोल का फूड है वो तो आपका प्रोफेशन ही है, तो आपको चीज़ों से अपना जो वॉइड है, जो खालीपन है, वो भरना नहीं पड़ेगा, मटीरियलिज्म से उसको भरना नहीं पड़ेगा। आपका काम आपके लिए सब कुछ होगा, और वो आपके लिए पर्सनल लाइफ में भी फैसिलिटेटिव फैक्टर होगा, क्योंकि काम से जब आप सीखते हो तो वही चीज़, वही पीस आप अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी अप्लाई करते हो। तो प्लीज़ बी वाइज इनफ टू while choosing your field. Just because your parents have said it, just because society validates it, or just because your friends have taken the subject, you do not have to follow them. You're not part of herd. You are unique, you are peculiar, and be that peculiar person, be that crazy about your field, be that crazy about your stream, and enjoy your subject. With that note, I hope you choose your field wisely. I hope you understand the inherency of mental health. You understand that it is how inherent it is that you enjoy your field and you enjoy your work. And I hope this video helps you a lot. And again, I didn't want to blame anybody, but कहीं ना कहीं हमें कुछ ब्रूटल डिसीजंस लेने पड़ेंगे, हमें कुछ ऐसे डिसीजंस लेने पड़ेंगे जो अनकंफर्टेबल सर्कमस्टांसेस हमारे लिए क्रिएट करेंगे, बट इवेंचुअली वो हमारे लिए इटर्नल पीस होगा। तो यू चूज़ कि अभी आपको शांति में रहना है या लाइफ टाइम शांति में रहना है। हैव अ गुड डे।